आदरणीय मातृशक्ति व सभी धर्मनिष्ठ सज्जनों, जैसा कि मैंने आपके समक्ष अपनी पिछली वीडियो में भगवान राम के जन्म काल के संबंध में चर्चा प्रस्तुत की, अब जैसा कि मैं आगे का विषय आपके समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि आज एक नहीं अनेकों कथावाचक अपनी कथाओं में न जाने कौन सी रामायण का प्रमाण देते हैं, कौन सी ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, जो सारे तथ्य झूठे प्रतीत होते हैं। जब मैंने प्रवचन सुना अनिरुद्ध आचार्य जी का कि भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे, फिर उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, यदि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर वो किसके पुत्र थे? तो आचार्य जी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने राम को बचपन में ही दान में दे दिया था। किसको? जटायु जी को। आइए सबसे पहले हम उनके विचार सुन लेते हैं वीडियो के माध्यम से। कि जो है राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, इसलिए नहीं है कि श्री राम जी का दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसको? जटायु जी को। कब दान दिया? जन्मने के बाद। तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, आज मैं आपके समक्ष में इसी विषय की सच्चाई को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं कुछ प्रमाण आपके समक्ष में प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। यदि ऐसा है कि भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे और थे भी तो उन्होंने बचपन में ही उनको दान में दे दिया था जटायु जी को, तो मेरे कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी से ही नहीं, जितने भी कथावाचक इस प्रसंग को लेकर के बैठते हैं महाराज दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, तो मेरा प्रश्न उन सभी से है और मेरे इन प्रश्नों का उत्तर वो सभी देने का कष्ट करें, वो समाज को बताएं, वो सिद्ध करके दिखाएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे। पहला प्रश्न मेरा सभी कथावाचकों से निवेदन है, वो प्रमाण के आधार पर समाज को बताएं कि किस प्रकार से महाराज दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। पहला प्रश्न मेरा है, कहते हैं कि जिस समय मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं और महाराज दशरथ के यहाँ जाकर के कहते हैं कि हे राजन, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। मैं उनकी रक्षार्थ हेतु स्वम पुत्रम राज शार्दुल रामम सत्य पराक्रमम काक पक्षधरम शूरम ज्येष्ठम मैं दातुर महर्षि हे नरश्रेष्ठ सत्या पराक्रमी काक पक्षधारी और शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। उस समय महाराज दशरथ कहते हैं, मैं विस्तृत रूप से तो चर्चा प्रस्तुत नहीं कर सकता, इस समय का अभाव है, परंतु संक्षेप रूप में आपके समक्ष में कुछ चर्चा प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ प्रमाण के साथ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप भली प्रकार से जानते हैं कि मैंने 60 वर्ष की आयु में बड़े कष्ट उठा करके 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम के ऊपर ही अधिक है। वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को न ले जाइए। तो फिर जब राम को लेने के लिए मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ के दरबार में आते हैं और महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरा सबसे अधिक यदि स्नेह है राम पर है, आप राम को ना ले जाइए। यदि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे तो फिर मुनि विश्वामित्र जटायु के पास राम को लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचे? राम का अधिकार दशरथ के ऊपर से समाप्त हो चुका था, क्योंकि उन्होंने दान में दे दिया था। वो दशरथ के पास में ही क्यों पहुंचे? दूसरा प्रश्न है, जिस समय मुनि विश्वामित्र जनक के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर राम से धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाते हुए वो धनुष खंडित हो जाता है, तो महाराज जनक कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अपनी पुत्री की शादी उसी युवक से करूंगा कि जो इस धनुष को भंग कर दे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? भवतो अनुमते ब्राह्मण शीघ्रम गच्छन्तु मंत्रिणा मम कौशिका भद्रम ते अयोध्याम परिता रथे। हे ब्राह्मण, हे कौशिक, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अयोध्या जाएं
और वहां जाकर के महाराज दशरथ को संदेश दें। यदि वो मेरा संदेश स्वीकार कर लें तो मैं सीता का विवाह राम से कर देना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यदि दशरथ ने राम को दान में दे दिया था तो फिर महाराज जनक ने जटायु के पास क्यों नहीं भेजा विवाह के लिए? दशरथ के पास क्यों भेजा? आइए तीसरा प्रश्न सुनते हैं। तीसरा प्रश्न यह है, जब राम के ऊपर से अधिकार समाप्त हो चुका था और जटायु को अधिकार प्राप्त हो चुका था तो फिर दशरथ ने किस प्रकार से, कौन से अपने अधिकार के द्वारा भगवान राम को वन में भेजने का आदेश दिया? मेरे ये 3 प्रश्न हैं। प्रश्न तो और अनेकों भी हैं, लेकिन मात्र मैं 3 प्रश्नों के ही उत्तर चाहता हूं। और मैं नहीं, सारा समाज चाहता है। समाज को गुमराह किया जा रहा है, समाज विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आखिर सत्य क्या है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप जो मन से बोलते हैं, अर्थ का अनर्थ करके आप समाज में उन शब्दों को प्रस्तुत करते हैं जो निराधार प्रतीत होते हैं। आप अपने इतिहास के अस्तित्व को मिटाते जा रहे हो। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ऐसे विद्वानों की कथाएं ना सुने जहां पर झूठ प्रतीत होता है, जहां पर निराधार बात हमारे समक्ष में प्रस्तुत की जाती हो। हमें वाल्मीकि रामायण से एक नहीं अनेकों प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आज मैंने आपके समक्ष में जो विचार प्रस्तुत किए, इन पर चिंतन करें कि वास्तव में भगवान राम महाराज दशरथ के पुत्र थे व नहीं। आगामी विषय आपके लिए बहुत ही सुंदर लेकर के आ रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और सनातन संस्कृति चैनल से जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। ओम इति सम।